नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने रहने के लिए घर बनाना चाह रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, तो ज़रा फिर से सोच लीजिए। दोस्तों, 100 गज का छोटा सा घर बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। और ज़मीन की वैल्यू दोस्तों लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आप गांव या कस्बे में भी ठीक ठाक सी लोकेशन पे ज़मीन 100 गज लेते हैं या 150 गज लेते हैं तो 20-25 लाख रुपए आपके ज़मीन में भी लग जाएंगे। यानी कि छोटा सा 100 गज का घर बनाने में भी आपके 30, 40 या 50 लाख रुपए लग सकते हैं दोस्तों। तो सोचने की बात यह है, अगर आप इतना खर्चा करने जा रहे हैं तो आपका नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ रुपए ज़रूर होना चाहिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कभी ना कभी हेल्थ इमरजेंसी में भी थोड़ा बहुत 5-10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा चाहिए होता है। अगर आपका सारा पैसा आपके घर में ही लग जाएगा तो आप पैसे से पैसा दोस्तों नहीं कमा पाओगे। इसलिए आपको ये देखना होगा कि आपके नेटवर्थ के मुकाबले आपके घर की कीमत 30-35% से ज़्यादा ना हो। यानी अगर आपका नेटवर्थ 1 करोड़ है तो ही आप 100 गज का छोटा सा घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हो दोस्तों। इसमें कुछ लोग गलती ये भी कर बैठते हैं कि उनके अपने पास दोस्तों ये 40-50 लाख रुपया भी नहीं होता, और वो लोग क्या करते हैं, पैसे को पूरा करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास आज की तारीख में नेटवर्थ 20 लाख रुपए है और आप सोचते हैं क्यों ना बैंक से 25-30 लाख रुपए लोन लेके घर बना लिया जाए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि बैंक आपसे दिया हुआ लोन ब्याज समेत, जो कि 8-9 या 10% सालाना तक हो सकता है, वापस लेगा। ऐसे में अब आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप अपने लिए नहीं बैंक के लिए कमा रहे होंगे दोस्तों। आपका घर आपको ये 10% का रिटर्न कभी नहीं देगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपके हाउस से मिलने वाला एप्रिसिएशन आपके इंटरेस्ट रेट से कम ही रहता है दोस्तों। इसको लेके लोगों के अंदर भ्रांतियां हो सकती हैं। मोस्टली अगर आप प्रॉपर्टी के अपसाइकिल में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपके घर का रेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। लेकिन बड़े ही दोस्तों कम चांस हैं कि आप जिस घर में रह रहे हो उसको बेच दो, और आने वाले टाइम में जब प्रॉपर्टी में डाउन साइकिल आएगा तो आपके घर के प्राइस नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, जबकि बैंक अपना ब्याज लेता ही रहेगा। अगर आप 15 या 20 साल के ड्यूरेशन पे देखो तो आपका घर आपको उतना रिटर्न नहीं देगा जितना कि आपने दोस्तों बैंक को ब्याज दे दिया है। इस सेंस में आपका फाइनेंशियली लॉस होता है। तो अगर आप इमोशनली एक घर खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो आपके बजट में होना चाहिए। आपके नेटवर्थ का 25-30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद।